ये हैं रिया, राहुल और अमन। तीनों को फोटोशूट का ऐसा भूत सवार है कि किसी भी हद को पार करने से पीछे नहीं हटते। एक दिन इन्हें एक अजीब सा पोस्टर मिलता है। पोस्टर देखने में पुराना था, लेकिन उस पर लिखी तारीख बिल्कुल नहीं थी। जो भी इस हवेली पर जाएगा उसे मिलेगा 1 करोड़ रुपए का इनाम। लेकिन याद रहे, ये जगह बेहद खतरनाक है, डरावनी है और यहाँ से जिंदा लौटना आसान नहीं। अगर तुम्हें कुछ होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, हमारी नहीं। दीवार पर लगे पोस्टर को पढ़ने के बाद रिया को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसके होंठ हल्के हल्के कांपे और वो धीरे से बोली, अरे यार अमन, ये पोस्टर कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं दिख रहा? इतना पुराना पोस्टर और डेट देखो आज की है। मुझे तो कुछ सही नहीं लग रहा। यार रिया, तुम हर बार कोई ना कोई कमी निकाल देती हो। यहाँ 1 करोड़ रुपए का सवाल है और तुमको पोस्टर नया या पुराना लग रहा है। अगर ऐसा होता तो वो अपना कांटेक्ट नंबर इसमें लिखते ही नहीं। सूरज बीच में खड़ा था, बस उनकी बातें सुनता जा रहा था, जैसे उसे कुछ मतलब ही नहीं। अगले दिन तीनों अपनी कार में बैठकर हवेली की तरफ निकल पड़े। वो जंगल के रास्ते हवेली की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ता एकदम सुनसान था। उनके आसपास कोई नहीं, न कोई घर, न कोई गाड़ी। बस वो धीरे धीरे चलते जा रहे थे और हर कदम के साथ सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था। बारिश की वजह से उन्हें साफ दिखाई भी नहीं दे रहा था। अमन, एक बार और सोच लो यार, मुझे तो सही नहीं लग रहा। जब हवेली का रास्ता इतना डरावना है तो हवेली में क्या होगा? रवि यार, तुम ही समझाओ ना इसे। कुछ नहीं होगा यार, तुम टेंशन मत लो। ये सब बस डराने के लिए होता है, लेकिन देखना वो 1 करोड़ रुपया हमें ही मिलेगा। अमन को किसी बात का डर नहीं था। उसकी आंखों के सामने बस वो 1 करोड़ रुपया ही घूम रहा था। रिया और रवि बस उसकी बातें सुनते जा रहे थे। तीनों हवेली की ओर बढ़ते रहे, लेकिन तभी अचानक अरे यार, ये बूढ़ी औरत इतनी रात को इस जंगल में, वो भी अकेली। आसपास तो कोई घर भी नहीं है। चलो इससे पूछते हैं। ना, नहीं रवि, मुझे तो ये ठीक नहीं लगी। इतनी रात को कोई औरत अकेले जंगल में, कुछ गड़बड़ है। अरे तुम दोनों भी ना हर चीज में डर ढूंढ लेते हो। आओ मैं पूछता हूँ, शायद ये हमें हवेली का रास्ता बता दे। अरे अम्मा, आप यहाँ क्या कर रही हो? वो भी इतनी रात को इस घने जंगल में? आपका घर कहाँ है? चलो हम आपको छोड़ देते हैं। नहीं बेटा, मेरा घर यहीं पास में है, मैं चली जाऊंगी। लेकिन तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? इस जंगल में तो कोई नहीं आता। उसकी बात सुनकर रिया और रवि का मानो शरीर सुन्न हो गया। दोनों की सांसें थम सी गईं, लेकिन अमन पर जैसे कोई असर ही नहीं हुआ, बल्कि वो और भी ज्यादा उत्साह के साथ बोला, अरे अम्मा, इस जंगल में जो हवेली है, हम लोग वहीं जा रहे हैं। आप बता दोगी क्या वहां जाने का रास्ता? हवेली? अरे वहां तुम भूल कर भी मत जाना बेटा। जो भी वहां जाता है वो हवेली का ही हो जाता है। फिर भी अगर तुम जाना ही चाहते हो तो जाओ, हवेली तुम्हें खुद ढूंढ लेगी। उसकी बात पूरी होते ही अचानक हवा का तेज झोंका चला। पेड़ों की पत्तियां जोर जोर से हिलने लगी और उस सरसराहट में मानो किसी की अजीब सी फुसफुसाहट गूंज रही हो। रिया और रवि के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन अमन की आंखों में बस इनाम की चमक थी। तभी रिया ने पीछे मुड़कर देखा और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। जहां वो औरत खड़ी थी वहां अब कोई नहीं था। रिया की आंखें फैल गईं। उसकी अमन, रवि, वो औरत कहाँ गई? मैं कहती हूँ अभी भी समय है हमारे पास, वापस चलते हैं। मुझे अब बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। हाँ यार अमन,
मुझे भी कुछ सही नहीं लग रहा। चलो वापस चलते हैं। रवि यार, तुम भी रिया की तरह हो गए। यहाँ तक आ ही गए हैं, बस थोड़ी देर में हवेली मिल ही जाएगी। क्या पता ऐड वालों ने ही इस औरत को भेजा हो हमें डराने के लिए, ताकि हम वापस चले जाएं। और वैसे भी भूत कभी देखे हो आज तक? और अमन उन दोनों को साथ लेकर हवेली की तरफ चल पड़ा। रिया के दिमाग में बार बार वही औरत की बात गूंज रही थी कि हवेली तुम्हें खुद ढूंढ लेगी। और सचमुच वैसा ही होने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते, हवेली का रास्ता खुद ब खुद साफ दिखाई देने लगा, मानो कोई उनके आगे आगे चल रहा हो और रास्ता दिखा रहा हो। कुछ देर बाद आखिरकार वो उस हवेली के पास पहुंच गए। कार से उतरने के बाद उनकी नजर सबसे पहले हवेली पर पड़ी और उसी पल उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, जैसे उन्होंने कोई आत्मा देख ली हो। हवेली ऐसी लग रही थी मानो कई बरसों से कोई इंसान यहां नहीं रहा हो। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था, सिर्फ ठंडी हवाओं की सरसराहट और अंदर से आती सहमी सहमी सी रहस्यमयी आवाजें सुनाई दे रही थी, जो माहौल को और भी भयानक बना रही थी। अमन, अभी भी वक्त है, चलो यहाँ से। मुझे लग रहा है हवेली में कोई तो है। अरे यार, एक तो ये जंगल, ऊपर से इतना पुराना हवेली, ये कौन पागल है जो रहना चाहेगा? हाँ, देखने में बाहर से डरावना लग रहा है, साफ सफाई होती नहीं है इसलिए। अब चलो बस 2-4 फोटो क्लिक करेंगे, फिर चलते हैं। तुम लोग भी ना। रिया की बात को इग्नोर करते हुए तीनों हवेली के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वो दहलीज पार करते हैं, उनके कदम थम जाते हैं। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती, मानो अचानक वो किसी बहुत बड़े राजा महाराजा की हवेली में आ पहुंचे हों। बाहर से टूटी फूटी, अंधेरी और सुनसान दिखने वाली वह हवेली अंदर से बिल्कुल अलग थी। न धूल का एक कण, न जाले, न मकड़ियाँ, सब कुछ ऐसे चमचमा रहा था जैसे अभी अभी किसी ने साफ किया हो। उनकी सांसें तेज हो गईं, क्योंकि ये नज़ारा एक ही समय पर शाही भी था और अजीब तरह से डरावना भी, मनो कोई अदृश्य ताकत उनका इंतजार कर रही हो। रवि, जल्दी कैमरा निकाल, फोटो ले। अब हमें 1 करोड़ जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। रवि कैमरा निकाल ही रहा होता है कि तभी मम्मी देखो कौन आया है हमारे साथ खेलने। रवि और बाकी सब लोग एक झटके में मुड़ते हैं। अंधेरे में दरवाजे के पास वही बच्ची खड़ी थी, पीली फ्रॉक पहने, हाथ में टूटी फूटी गुड़िया। चलो ना लुका छुपी खेलते हैं। कोई मेरे साथ नहीं खेलता, सब मुझे छोड़कर अलग अलग खेलते हैं। किसी ने कभी मेरे साथ नहीं खेला, अब तुम खेलोगे हमेशा मेरे साथ ना। बच्ची की गोद में पड़ी गुड़िया असल में कोई साधारण गुड़िया नहीं थी। वो थी एक पुरानी कठपुतली जिसकी लकड़ी फटी हुई और चेहरा अजीब तरह से मुस्कुराता हुआ था। ये देखो, ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, ये कभी मुझे छोड़कर नहीं जाती। अब इसको भी एक दोस्त चाहिए। अचानक वो पुरानी कठपुतली हिलने लगी। कमरे के चारों तरफ बस उसकी हंसने की आवाज गूंजने लगी। भागो, ये जिंदा है, जल्दी करो, ये हमें मार देगी।
चलो अब खेल शुरू हो गया है। अब तुम सब मेरी कठपुतली बनोगे हमेशा हमेशा के लिए। कहाँ जा रहे हो? रुको तो, हम सब साथ में खेलेंगे। अब तुम लोग कहीं नहीं जा सकते। जिस तरह इसकी डोर है, उसी तरह तुम्हारी भी डोर अब मेरे हाथों में है। वो हंसी इतनी भयानक थी कि रगों में खून जम जाए, जैसे किसी शमशान की रात में सैकड़ों आत्माएं एक साथ चीख रही हों। अमन, रिया और रवि के कान फटने लगे, दिल जोर जोर से धड़कने लगा और बिना सोचे समझे वो तीनों भागने लगे। किसी को रास्ता नहीं दिख रहा था, सिर्फ अंधेरा था और वो हंसी उनके पीछे पीछे हर तरफ गूंज रही थी। डर के मारे तीनों अलग अलग रास्तों पर भाग गए। भागो भागो, बड़ा मजा आ रहा है। कितने दिन बाद आज फिर खेल रही हूँ तुम सबके साथ। रिया दोनों से अलग हो गई थी। डर के मारे उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, सांसें तेज चल रही थी। तभी अचानक कौन हो तुम? क्या चाहती हो? जाने दो हमें। हम माफी चाहते हैं। अब कभी नहीं आएंगे यहाँ। प्लीज जाने दो। मैं तो बस खेलना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। जो भी यहाँ आता है वो मेरा हो जाता है, हमेशा मेरे साथ खेलता है। अचानक चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। हवा थम गई, जैसे वक्त रुक गया हो। एक जोर की चीख गूंजी और अगले ही पल रिया कहीं भी नजर नहीं आई। वो गायब हो चुकी थी। अरे ये तो रिया की ही आवाज थी। लेकिन वो कहाँ गई? कहीं दिख क्यों नहीं रही? तो तुम ऐसा करो, उधर देखो, मैं इधर जाता हूँ, शायद वो यहीं कहीं हो। ठीक है, लेकिन जल्दी करना, हमें उसे ढूंढना ही होगा। फिर तुरंत निकलना होगा यहाँ से। रवि धीरे धीरे उस जगह पहुंचता है जहां से रिया अचानक गायब हुई थी। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। हर कदम पर उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। तभी उसको कुछ दिखाई देता है। रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो भी अकेले? चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, वरना वो हमें मारकर कठपुतली बना देगी। रिया, कुछ तो बोलो, क्या हुआ तुम्हें? रिया धीरे धीरे पीछे घूमती है, लेकिन अब वो रिया नहीं थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल, मानो वो कठपुतली बन चुकी हो। अब हम कहीं नहीं जा सकते, हमें यहीं रहना होगा, उसके साथ खेलना होगा। देखो पीछे, वो आ गए। कहाँ जा रहे हो अंकल? मत जाओ, हमारे साथ रहो ना। देखो आंटी भी अब यहीं रहेंगी, हम सब साथ में खेलेंगे हमेशा हमेशा। उसकी बातों से रवि की रूह कांप जाती है। वो कुछ बोल पाता कि तभी रिया पीछे से उसका गला दबा देती है और जोर की चीख पूरे हवेली में गूंज जाती है। उधर अमन अब दोनों को ढूंढ रहा था। उसने हवेली का हर कोना छान मारा, लेकिन रवि और रिया कहीं नहीं मिले। तभी उसकी नजर एक जगह पर पड़ी। इस बार वो ना तो रवि था और ना ही रिया, बल्कि वो था बाहर निकलने का रास्ता। उसको देखकर अमन खुशी से उछल पड़ा। थैंक गॉड, मुझे ये रास्ता मिल गया। पता नहीं वो दोनों कहाँ हैं। मैं तो निकलता हूं यहां से, कहीं इन दोनों के चक्कर में मैं ही न मर जाऊं।
अमन दरवाजे के पास पहुंचा, बस एक कदम और वो बाहर था। लेकिन पता नहीं क्यों उसके दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया और उसके कदम वहीं ठिठक गए। क्यों ना जब यहाँ तक आ ही गया हूँ तो एक दो फोटो ले ही लूं। आखिर 1 करोड़ रुपए का सवाल है। अब तो मैं अकेला ही हूँ, उन दोनों से शेयर भी नहीं करना पड़ेगा। अमन जेब से मोबाइल निकालने वाला हुआ है। उसके होठों पर लालच भरी मुस्कान। तभी पीछे से किसी भारी चीज के चलने की आवाज आती है। अमन पलट भी नहीं पाता कि तेज आवाज और एक ही झटके में उसका सिर जमीन पर लुढ़क जाता है। अमन के जिस्म से उसका सिर अलग हो चुका था, लेकिन उसकी चेतना अब भी कुछ पल तक जिंदा थी। अमन की आंखें फटी रह जाती हैं और वो देखता है सामने वही बूढ़ी औरत खड़ी है, वही औरत जो उसे रास्ते में मिली थी। मना किया था ना बेटे, हवेली में मत जाना। जो यहाँ आता है यहीं का रह जाता है। अब तुम भी यहीं के हो गए और मेरी पोती की कठपुतली हो। अब वो जो कहेगी वही करोगे। हमेशा हमेशा उसके साथ खेलोगे तुम तीनों। अब अंधेरे हवेली के बीचों बीच अमन, रिया और रवि तीनों कठपुतली की तरह हवा में झूल रहे थे। उनकी आंखें खाली, लेकिन उनमें अजीब सा गुस्सा और दर्द था। रिया और रवि अमन को घूर रहे थे, जैसे कह रहे हों, तेरे उस 1 करोड़ के लालच ने आज हमें यहां पहुंचा दिया। देख लो तुम लोग भी, कभी भी कुछ भी करने से पहले सोचना, समझना, और सबसे बड़ी बात, लालच कभी मत करना, नहीं तो तू भी हमारी तरह एक कठपुतली बन जाएगा। मजा आ गया। अब रोज तुम लोगों को ऐसे ही झुलाऊंगी मैं। झूलो और झूलो, क्योंकि अब ये हवेली तुम्हारा खेल का मैदान है और तुम मेरी कठपुतलियां।